नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में प्रेस वार्ता करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में अब शुचिता आ चुकी है, लेकिन अफसरशाही में अभी इसकी कमी देखने को मिल रही है। प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी राजनीति की तरह शुचिता अपनानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और साथ ही उन्होंने स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश का अभिवादन किया है और साथ ही अभिनंदन किया। और उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सेना का जो प्रश्न रहा है उसका भी अभिनंदन किया। और भोपाल का स्वच्छता में हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का और उनकी नगर निगमों में जो भी रहे हैं उन नेताओं का और कर्मचारियों का और अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि वो हमारे देश का मान बढ़ा रहे हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। पहलगाम के मामले में जो शौर्य और संयम का प्रदर्शन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका भी मैं अभिनंदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत की सेनाओं का और हमारी कैबिनेट का, जो समय समय पर डिसीजन लिए गए। ये बहुत गौरवशाली बात रही। मेरे अपने जीवन में आज मैं इसलिए लिख के लाई कि मैं कुछ चूक ना जाऊं अपनी बात कहने में, क्योंकि मैं लगभग खत्म करने पे आ रही। मेरे अपने जीवन में गंगा का आना बहुत बड़ी बात थी। मैंने जो किया, मुझे शर्म आती है कि हमें आत्मस्तुति और पर निंदा करनी पड़ती है। नेताओं का दुर्भाग्य है कि उन्हें स्वयं की स्तुति करनी पड़ती है और पराये की निंदा करनी पड़ती है। और मैं इससे बचने की कोशिश भी करती हूँ कि आत्मस्तुति और पर निंदा ना हो, लेकिन वो होती है। अब मुझे मुंह से ही बोलना पड़ेगा। कर्नाटक का तिरंगा आंदोलन हुआ, उसके पहले वहां 4 सीटें थी और 6 महीने बाद चुनाव हुए तो 40 विधानसभा सीटें हो गई। असम में घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन हुआ, हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। वो किसके समय पे हुआ? मैं ही तो युवा मोर्चा अध्यक्ष के समय पे, जब मानवाधिकार बनी थी। बंगाल की जन्मभूमि पर जब वामपंथियों से लड़ाई हो रही थी, हम और ममता मिलकर लड़ रहे थे, तो कौन था वहां पर? मेरे को ही तो भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पे गांव गांव में कौन पहुंच रहा था? मुझे ही तो पार्टी ने आगे किया था। यहाँ मध्य प्रदेश में इसके पहले का हर चुनाव मिल के होता था, समन्वय के साथ। पहली बार सिंगल पार्टी ने अपने आप चुनाव लड़ा और एक ऐसी भूमि मुझे दी जो पूरी तरह से खेती के योग नहीं बची वाली स्थिति थी। लाखों कार्यकर्ता साथ में जुटे, जनता साथ में जुटी और अंत में जो परिणाम आए वो आज तक चल रहे हैं। इस बीच में मंत्री भी बनी, अटल जी के साथ 6 साल मंत्री रही। वो किए गए काम मैं बताऊं, लोग पार्टी क्यों नहीं याद कर पाती है, क्योंकि मुझे 5.5 साल जो बाहर निकाला तो स्लेट साफ करने की कोशिश हुई। जैसे भीमबेटका के वर्ल्ड हेरिटेज में कौन किया था, आप याद तो करिए। वो समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर यहाँ कौन लाया था, वो समय याद करिए। नर्मदा का पानी कौन लाया था? स्वर्णम चतुर्भुज योजना को मध्य प्रदेश के बीच में से कौन निकाल के ले गया था? वो सारे के सारे समय याद तो करिए। इंदिरा सागर बांध किसके समय पे कमीशन हुआ था? केन बेतवा किसके समय पे पहले शुरू हुई और किसके समय पे वो कमीशन होने की ओर आई? वो समय तो आप याद करिए। इसलिए मैं आप पार्टी का वो आंदोलन याद करिए जिससे पार्टी बनी हो, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं मौजूद थी, ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। 2 सीटों से पार्टी ने जो आज तक की यात्रा की है, उसमें हमारी अभिलाषा का परिणाम है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी उनको बहुमत मिला। मेरे को जब पार्टी में लेने की बात आई थी, अब मैं खत्म करने वाली हूं, तो उस समय पर मैं तो एनडीए में आने का आग्रह कर रही थी। मैं नहीं आना चाहती थी बीजेपी में, क्योंकि मेरा कहना था कि इन 5.5 सालों में जो हो गया है ये मिटेगा नहीं, मुश्किल से मिटेगा। तो हम अलग रहें और साथ रहें। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति थे, अब वो है नहीं, अशोक जी सिंघल, कि वो जो कह देते थे वो बिल्कुल मेरे लिए तो उनका वेद वाक्य होता था, नहीं बीजेपी में ही आना। तो जो कठिनाइयां नितिन गडकरी जी को आई घोषणा करने के बाद, वो तो नितिन ही बताएंगे। मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी ताकत रखती हूँ। विरोध से अपनी ताकत का भी अंदाज होता है कि अपना आपका इतना विरोध हो रहा है, यानी आप ताकत रखते हैं। डर लग रहा है लोगों को मेरे आने से। तो उस समय पर नितिन गडकरी जी तो हौसला बढ़ाने वाले तो मोदी जी ही थे, अमित शाह जी थे। इसलिए ये सोचना कि मोदी जी अमित शाह जी मुझसे नाराज रहते हैं, सब झूठ है, बेबुनियाद है, दुष्प्रचार है। हकीकत यह है कि मैंने स्वयं को कुछ समय के लिए अलग किया
उसका कारण गंगा थी, इसके कारण अलग किया। और अमित शाह जी से जो मेरी बात हुई मेरे और अमित शाह के बीच में है, और वो स्पष्ट बात हुई है कि गंगा से संबंधित जिम्मेवारी संगठन में मिलेगी तो करूंगी, गंगा से संबंधित जिम्मेवारी सरकार में होगी तो करूंगी, अन्यथा मैं आपके लिए पूरे समय सहयोग मांगूंगी, एक वोट मांगने की भी क्षमता रखती होंगी, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश में हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार निरंतर बन रही है। मोदी जी मेरे नेता हैं, भारत मेरा देश है और भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी, इससे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है। तो जो भी ये कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, वो अज्ञानतापूर्ण बात कर रहा है, वो बेबुनियाद बात कर रहा है। जैसे जल और तरंग अलग नहीं होते, मैं और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हो सकते। जब मुझे अलग किया गया तो जो जल धारा थी मेरी अलग से, निर्मल गंगा की धारा, वो भी इसी आदर्श पर चल रही थी। मुझे वापस लाया गया तो हम फिर उसी आदर्श पर चल पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज इसके लिए यहाँ पर जिस काम के लिए मैंने आपसे बात करने के लिए मुझे तुमसे ध्यान आया। अनूपपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 18 जुलाई 2025 को राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी संचालित करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनरेगा के माध्यम से एक बगिया मां के नाम परियोजना चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत फलदार पौधारोपण का कार्य प्रदेश में 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। और साथ ही एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत इस मिशन में ऐसी महिला सदस्य चुनी जाएंगी जो फलदार पौधारोपण करने की इच्छुक होंगी। और इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत मनौरा में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यशाला में जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष राजीव सिंह, जिला पंचायत के मनरेगा परियोजना अधिकारी, आजीविका मिशन के जिला परियोजना समन्वयक शशांक प्रताप सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज दिनांक को माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय सुजालपुर द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने ही सौतेले पिता द्वारा गलत कार्य करने पर उसको दोष सिद्ध पाया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने 3 अलग अलग धाराओं में उसको 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। सौतेले पिता था, आरोपी ने उसकी नाबालिग पीड़िता की माता से नातरा करके उसको लाया था। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाढ़ जल भराव और जोखिमपूर्ण जो है वो झरनों और पिकनिक स्थलों पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर बालागुरु के और साथ ही एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने वर्षा काल में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। उन्होंने गत दिवस झोलियापुर कोलार बांध में हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी जनहानि न हो। आपको बताते चलें कि दुर्घटनाओं को रोकने पर चर्चा की गई है। एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में तमाम तरह के मुद्दों को उठाया गया और जिसमें से कलेक्टर एसपी ने तमाम तरह के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अधिकारी सभी मौके पर मीटिंग पर मौजूद रहे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा हुई है। लगातार दुर्घटनाओं के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए तमाम तरह के कदम भी अब उठाए जा रहे हैं। जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बीजेपी के युवा नेता अज्ञात बदमाशों ने
धारदार हथियार से हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर ग्राम हिंगोरिया बड़ा निवासी बीजेपी नेता श्यामलाल धाकड़, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता के करीबी बताए जा रहे हैं। गुरुवार की रात वे अपने घर की दूसरी मंजिल पर सोने गए हुए थे, लेकिन जब सुबह वह उठकर नीचे नहीं आए तो परिजनों को इस घटनाक्रम का पता चला है और इस मामले में अब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और वहीं मामले की जांच भी शुरू हो गई है। नाहरगढ़ का ये हिंगोरिया बड़ा का एक मैटर है जिसमें मृतक का नाम श्यामलाल, पिता दौलत राम धाकड़, उम्र करीब 45 साल। उनका जो है प्रथम दृष्टया ये मर्डर का केस है। इसमें जो धारदार हथियार से अभी प्रथम दृष्टया जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उनके सर पर मल्टीपल जो वुंड्स हैं, तो अभी उनको तत्काल जो है मौके पर जो है एफएसएल अधिकारी और फिर डॉग हैंडलर और फिंगरप्रिंट को बुलवाया गया है। उनके जांच के उपरांत बॉडी को अभी तत्काल जो है रवाना किया गया पोस्टमार्टम के लिए। पीएम रिपोर्ट पे बाद फिर अग्रिम जो कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। साथ में इसमें तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और इसमें जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है गिरफ्तार करने का पुलिस बिल्कुल प्रयास करेगी। सिवनी जिले के घनसौर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में गुरुग्राम, आपको बताते चले कि गुरुवार को अचानक से हड़कंप मच गया जब विद्यालय के 30 से भी अधिक छात्र बीमार हो गए। बीमार छात्रों में उल्टी, दस्त जैसी गंभीर लक्षण देखने को मिले, जिसके बाद सभी को तत्काल घनसौर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और साथ ही चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति का जायजा लिया गया। छात्रों की देखरेख के लिए अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ भी अस्पताल में तैनात किया गया है। साथ ही भोजन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके। जी, एक क्लब से काफी बच्चे आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा तो अपने को उल्टी दस्त से ग्रसित अपने को पाए गए हैं, जिसके लिए अभी आगे की टीम को जाकर उसमें चेकअप करना चाहिए, सैंपलिंग लेकर कि उनके पानी या खाने में कहीं तो गड़बड़ है, उसकी जांच बहुत जरूरी है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ बफर जोन के पास एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां पर एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ रात के समय सड़क पर विचरण करती नजर आई। तस्वीरें दिखा रहे आपको। ये नजारा पेंड्रई बुट्टे मार्ग पर दिखाई दिया है। वहां से गुजर रहे एक वाहन चालक ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। जानकारी के मुताबिक बाघिन और उसके करीब 7 महीने के 4 शावक काफी देर तक सड़क पर इधर उधर घूमते रहे और फिर जंगल की ओर लौट गए हैं। तो वहीं देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा। वीडियो आप दिखा रहे हैं जो कि सिवनी का है और बाघिन अपने बच्चों के साथ सड़क पर घूमती हुई दिखाई दी, जिसका नजारा वहां पर घूमने आए एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है और देखते ही देखते ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सड़क पर घूमती हुई नजर आई और अब ये वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये वीडियो देखते ही देखते जमकर वायरल हो गया है। करहल में लगातार भारी बारिश हो रही है। गरियादे रोड से आगे खिरखिरी जाने वाले रास्ते के बीच बनी पुलिया के ऊपर 4 फीट पानी है और साथ ही पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा। वहीं लापरवाह लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहन निकाल रहे हैं। कई कार चालक और मोटर चालक अपने वाहन निकाल चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून आ गया है और बारिश लगातार हो रही है, जिसके दौरान
तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं। 4 फीट पानी पुलिया के ऊपर भर गया, जिसमें आवागमन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा पा रहे हैं। सुजालपुर सिटी थाने पर 2022 में पीड़िता ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस पर सिटी थाने में मामले दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 376(3) भादवी पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया था। अभियोजन अधिकारी संजय मौर्य एडीपीओ ने जानकारी दी और बताया कि पीड़िता ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ उसके सौतेले पिता ने गंदा काम किया है। इसी को लेकर पीड़िता की मां ने भी थाने में आकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और जिसकी सुनवाई आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुजालपुर ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गुना जिले में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देशों के तहत पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के मार्गदर्शन में गुना पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई कर मिसाल पेश की है। गुना सिटी कोतवाली पुलिस ने मात्र 4 घंटे में लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है और साथ ही घटना में 55 साल के वृद्ध से लूट की गई थी, जिसमें टीआई सीपीएस चौहान के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित वृद्ध से संदिग्ध युवकों ने मारपीट करते हुए नकदी और सामान लूट लिया था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी चौहान ने टीम के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। टीम ने महज कुछ ही घंटों में आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और साथ ही लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। एसपी अंकित सोनी ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि गुना में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी घटनाओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल थाना कोतवाली क्षेत्र में एक फरियादी आए थे राजेश राय, तो उन्हें हमको रिपोर्ट किया कि वो सुबह लगभग 6:45 बजे जयस्तंभ चौराहे से हनुमान चौराहे की तरफ जा रहे थे। जब 2 बाइक में लगभग 4 लोग आए और उनको रोका और उनके छोटी उंगली से सोने की अंगूठी निकाल ली और उनकी जेब से लगभग 5000 रुपये पैसे भी लेकर के वो लोग फरार हो गए। फिर उसके बाद फरियादी थाने आए, तब हमने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया, अपने संज्ञान में लेकर इसमें सबसे पहले तो लूट का प्रकरण दर्ज करके हमने एक तत्काल टीम गठित करी और टीम ने जाकर के पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरेज देखे, हमारे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी देखे। तब हमको कुछ लोग आइडेंटिफाइड हुए। फिर हमने फरियादी के उससे हमने और कोशिश करी पता करने की। तब हमको पता चला कि ये गादेर घाटी की तरफ गए। तो बुरहानपुर पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मोहना संगम पर बन रहे पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया है और इस दौरान जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं और ये पर्यटन स्थल 850 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। मोहना संगम में स्थित भगवान स्वामी नारायण ने वन विचरण के समय तपस्या की थी। उनके इस तपस्थलीय स्थल का भी जीर्णोद्धार कर भगवान स्वामी नारायण की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अफसर को पहुंचकर मार्ग में कमी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ये मार्ग को व्यवस्थित निर्मित किया जाए ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा जो है वो ना हो। भारतीय जनता पार्टी की डबल की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार संस्कृति से विरासत की ओर चलने का काम कर रही है और आज हमारी जो विरासतें हैं उन विरासतों को डेवलप करके
उसको जनता के लिए, चाहे वो दार्शनिक स्थल है तो दर्शन करने के लिए, पर्यटन क्षेत्र है तो पर्यटकों के लिए ये विकसित करने का काम हो रहा है। और मोहना संगम मंदिर में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जो विशेष निधि दी थी, वो विशेष निधि लगभग 9 करोड़ रुपए ये घाट और रोड के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। उसी में ये इतना अच्छा सुंदर घाट और एक अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो जिससे बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी शीश नवाजने के लिए भोलेनाथ के दरबार में आते हैं। और जब इतना अच्छा वहां पर घाट और बगीचा और सारी चीजें दे रहे, तो पर्यटक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे। धार जिले के पर्यटन स्थल मांडू में 2 दिवसीय नव संकल्प का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 21 और 22 जुलाई को होगा। इस शिविर में मध्य प्रदेश के सभी विधायक और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ और साथ ही प्रथम श्रेणी के नेता वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर न होकर नव संकल्प शिविर है। इस शिविर का मूल उद्देश्य यही रहेगा कि बीजेपी ने जो अपना गढ़ बनाया है उसे 2028 में इसे भेदना है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह शिविर कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेतृत्व ऑनलाइन पर ही रहेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि पहली बात तो प्रशिक्षण शिविर नहीं है, एक नव संकल्प शिविर है। 2028 का कांग्रेस का लक्ष्य है कि भाजपा ने जो गढ़ बना लिया था उस गढ़ को भेदने का, उसकी रणनीति के तहत शिविर का आयोजन किया गया। मांडव में माननीय सब विधायक इस पर पधार रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये मांडव का शिविर एक कांग्रेस की सत्ता में आने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो ऑनलाइन के थ्रू इसमें रहेगा। माननीय राहुल जी, अजय माकन जी पधार रहे, सुप्रिया सिन्हा जी पधार रही, तो चाहे डिजिटल की बात हो, मीडिया की बात हो या अन्य सामाजिक मुद्दों पे बात है, सभी चाहे विधायकों किस प्रकार से विधानसभा में एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने का, तो सभी एक्सपर्ट है। जबलपुर रेलवे जोन के आईजी राजीव कुमार यादव वार्षिक निरीक्षण पर विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन के साथ साथ आरपीएफ थाना और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कुछ सुधार कार्य और स्वच्छता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उनका वार्षिक निरीक्षण है और इसके लिए वे यहां पर आए हैं। मैंने यहाँ अभिनव को चेक किया है और अच्छे पाए गए हैं और इनको सुरक्षा बनाने के लिए निर्देश दिए। सर, विदिशा के थानों के लिए कुछ नया मिलेगा आपको? नहीं, नया नहीं। हम लोगों ने जो मॉडर्नाइजेशन के तहत जो चाहते हैं तो वो दिशा में काम अग्रसर है और जिससे सुरक्षा और बेहतर होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।